परमेश्वर के दैनिक वचन। परमेश्वर को सदोम नष्ट करना ही होगा। उत्पत्ति 18:26। यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिलें तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। उत्पत्ति 18:29। फिर उसने उससे दोबारा यह कहा, कदाचित वहां 40 मिलें, और उसने कहा, मैं ऐसा न करूंगा। उत्पत्ति 18:30। फिर उसने उससे कहा, कदाचित वहां 30 मिलें, और उसने कहा, मैं ऐसा न करूंगा। उत्पत्ति 18:31। और उसने कहा, कदाचित वहां 20 मिलें, और उसने कहा, मैं उसका नाश न करूंगा। उत्पत्ति 18:32। और उसने कहा, कदाचित वहां 10 मिलें, और उसने कहा, मैं उसका नाश न करूंगा। परमेश्वर केवल ऐसे लोगों के विषय में ही चिंता करता है जो उसके वचनों को मानने और उसकी आज्ञाओं का पालन करने के योग्य हैं। ऊपर दिए गए अंशों में कई मुख्य शब्द समाविष्ट हैं। संख्या 1। यहोवा ने कहा कि यदि उसे नगर में 50 धर्मी मिलें तो वह उस सारे स्थान को छोड़ देगा। दूसरे शब्दों में, वह नगर का नाश नहीं करेगा। अतः क्या वहां सदोम के भीतर वास्तव में 50 धर्मी थे? वहां नहीं थे। इसके तुरंत बाद अब्राहम ने परमेश्वर से क्या कहा? उसने कहा, कदाचित वहां 40 मिलें। परमेश्वर ने कहा, मैं नाश नहीं करूंगा। इसके आगे अब्राहम ने कहा, यदि वहां 30 मिलें। परमेश्वर ने कहा, मैं नाश नहीं करूंगा। यदि वहां 20 मिलें, मैं नाश नहीं करूंगा। 10, मैं नाश नहीं करूंगा। क्या वहां नगर के भीतर वास्तव में 10 धर्मी थे? वहां पर 10 नहीं थे, केवल एक ही था। और वह कौन था? वह लूत था। उस समय सदोम में मात्र एक ही धर्मी व्यक्ति था। परंतु क्या परमेश्वर बहुत कठोर था या बलपूर्वक मांग कर रहा था जब बात इस संख्या तक पहुंच गई? नहीं, वह कठोर नहीं था। और इस प्रकार जब मनुष्य लगातार पूछता रहा, 40 हो तो क्या, 30 हो तो क्या, जब वह 10 हो तो क्या, तक नहीं पहुंच गया। परमेश्वर ने कहा, यदि वहां पर मात्र 10 भी होंगे तो मैं उस नगर को नाश नहीं करूंगा, मैं उसे बचा रखूंगा और इन 10 के कारण सभी को माफ कर दूंगा। 10 की संख्या काफी दयनीय होती, परंतु ऐसा हुआ कि सदोम में वास्तव में उतनी संख्या में भी धर्मी लोग नहीं थे। तो तू देख कि परमेश्वर की नजरों में
नगर के लोगों का पाप एवं दुष्टता ऐसी थी कि परमेश्वर के पास उसे नष्ट करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। परमेश्वर का क्या अभिप्राय था जब उसने कहा कि वह उस नगर को नष्ट नहीं करेगा यदि उसमें 50 धर्मी मिलें? परमेश्वर के लिए ये संख्याएं महत्वपूर्ण नहीं थीं। जो महत्वपूर्ण था वह यह कि उस नगर में ऐसे धर्मी हैं या नहीं जिन्हें वह चाहता था। यदि उस नगर में मात्र एक धर्मी मनुष्य होता तो परमेश्वर उस नगर के विनाश के कारण उनकी हानि की अनुमति नहीं देता। इसका अर्थ यह है कि इसके बावजूद कि परमेश्वर उस नगर को नष्ट करने वाला था या नहीं, और इसके बावजूद कि उसके भीतर कितने धर्मी थे या नहीं, परमेश्वर के लिए यह पापी नगर श्रापित एवं घिनौना था और इसे नष्ट किया जाना चाहिए। इसे परमेश्वर की दृष्टि से ओझल हो जाना चाहिए, जबकि धर्मी लोगों को बने रहना चाहिए। युग के बावजूद, मानव जाति के विकास की अवस्था के बावजूद परमेश्वर की मनोवृत्ति नहीं बदलती है। वह बुराई से घृणा करता है और अपनी नजरों में धर्मी की परवाह करता है। परमेश्वर की यह स्पष्ट मनोवृत्ति ही परमेश्वर की हस्ती, मूल तत्व का सच्चा प्रकाशन है, क्योंकि वहां उस नगर के भीतर केवल एक ही धर्मी व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर और नहीं हिचकिचाया। अंत का परिणाम यह था कि सदोम को आवश्यक रूप से नष्ट किया जाएगा। इसमें तुम लोग क्या देखते हो? उस युग में परमेश्वर ने उस नगर को नष्ट नहीं किया होता यदि उसके भीतर 50 धर्मी होते, और तब भी नष्ट नहीं करता यदि 10 धर्मी भी होते, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर ने मानव जाति को क्षमा करने और उसके प्रति सहनशील होने का निर्णय लिया होता, या कुछ लोगों के कारण मार्गदर्शन देने का कार्य किया होता जो उसका आदर करने और उसकी आराधना करने के योग्य होते। परमेश्वर मनुष्य की धार्मिकता में बड़ा विश्वास करता है। ऐसे लोगों में बड़ा विश्वास करता है जो उसकी आराधना करने के योग्य हैं, और वह ऐसे लोगों में बड़ा विश्वास करता है जो उसके सामने भले कार्यों को करने के योग्य हैं। अति प्राचीन समयों से लेकर आज के दिन तक क्या तुम लोगों ने कभी बाइबल में पढ़ा है कि परमेश्वर किसी व्यक्ति से सत्य का संवाद करता है, या किसी व्यक्ति को परमेश्वर के मार्ग के बारे में बताया है? नहीं, कभी नहीं। मनुष्य के लिए परमेश्वर के वचन जिनके विषय में हम पढ़ते हैं, वे लोगों को केवल यह बताते थे कि क्या करना था। कुछ लोग गए और उसे किया, परंतु कुछ लोगों ने नहीं किया।
कुछ लोगों ने विश्वास किया और कुछ लोगों ने नहीं किया। बस यही सब कुछ था। इस प्रकार उस युग के धर्मी लोग, वे जो परमेश्वर की निगाहों में धर्मी थे, महज ऐसे लोग थे जो केवल परमेश्वर के वचन को सुन सकते थे और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सकते थे। वे ऐसे सेवक थे जिन्होंने परमेश्वर के वचन को मनुष्य के बीच में संपन्न किया था। क्या इस प्रकार के लोगों को ऐसे मनुष्य कहा जा सकता था जो परमेश्वर को जानते थे? क्या उन्हें ऐसे लोग कहा जा सकता था जिन्हें परमेश्वर के द्वारा सिद्ध किया गया था? नहीं, उन्हें नहीं कहा जा सकता था। और इस प्रकार उनकी संख्या के बावजूद परमेश्वर की दृष्टि में क्या ये धर्मी लोग परमेश्वर के विश्वास पात्र कहलाने के योग्य थे? क्या उन्हें परमेश्वर के गवाह कहा जा सकता था? बिल्कुल भी नहीं। वे निश्चित तौर पर परमेश्वर के विश्वास पात्र एवं गवाह कहलाने के योग्य नहीं थे। और इस प्रकार परमेश्वर ने ऐसे लोगों को क्या कहा? बाइबल में पवित्र शास्त्र के उन अंशों तक जिन्हें अभी पढ़ा गया है, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां परमेश्वर ने उन्हें मेरे सेवक कहकर संबोधित किया है। कहने का तात्पर्य है, उस समय परमेश्वर की निगाहों में ये धर्मी लोग परमेश्वर के सेवक थे। ये ऐसे लोग थे जो पृथ्वी पर उसकी सेवा करते थे और परमेश्वर ने इस विशिष्ट नाम के विषय में किस प्रकार सोचा था? उसने उन्हें ऐसा क्यों कहा था? क्या परमेश्वर के पास ऐसे मापदंड हैं इस बात के विषय में कि वह इन लोगों को अपने हृदय में क्या कहकर पुकारता है? निश्चित तौर पर उसके पास हैं। परमेश्वर के पास मापदंड हैं। इसके बावजूद कि वह लोगों को धर्मी, सिद्ध, ईमानदार या सेवक कहकर पुकारता है या नहीं, जब वह किसी व्यक्ति को अपना सेवक कहकर पुकारता है तो उसे दृढ़ विश्वास है कि यह व्यक्ति उसके संदेश वाहकों को ग्रहण करने के योग्य है और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के योग्य है। और जिस बात की आज्ञा संदेश वाहकों के द्वारा दी जाती है, वह उसे संपन्न कर सकता है। और यह व्यक्ति क्या संपन्न करता है? उसे, जिसे पृथ्वी पर क्रियान्वित एवं संपन्न करने के लिए परमेश्वर मनुष्य को आज्ञा देता है, उस समय क्या जिसे पृथ्वी पर क्रियान्वित एवं संपन्न करने के लिए परमेश्वर मनुष्य को आज्ञा देता है, उसे परमेश्वर का मार्ग कहा जा सकता है? नहीं, इसे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय परमेश्वर ने केवल यह मांगा था कि मनुष्य कुछ साधारण चीजों को करे। उसने कुछ साधारण आज्ञाओं को बोला था। मनुष्य को केवल कुछ निश्चित चीजें करने को कहते हुए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार कार्य कर रहा था, क्योंकि उस समय बहुत सी परिस्थितियां तब तक मौजूद नहीं थीं। समय तब तक पूरा नहीं हुआ था और मानव जाति के लिए परमेश्वर के मार्ग का भार उठाना बहुत मुश्किल था। इस प्रकार परमेश्वर के मार्ग को अभी उसके हृदय से प्रकट होना था।
जिन धर्मियों के विषय में परमेश्वर ने कहा था वे 20 हों या 30, उन्हें वह अपने सेवकों के रूप में देखता था। जब परमेश्वर के संदेशवाहक इन सेवकों के पास आते तब वे इन्हें ग्रहण करने, उनकी आज्ञाओं का पालन करने और उनके वचन के अनुसार कार्य करने के योग्य होते। यह बिल्कुल वही था जिसे परमेश्वर की निगाहों में सेवकों के द्वारा किया जाना चाहिए था और उसे अर्जित किया जाना चाहिए। स्वयं के द्वारा लोगों को विशिष्ट नाम देने में परमेश्वर न्याय संगत है। वह उन्हें अपने सेवक कहकर नहीं पुकारता है, क्योंकि वे वैसे ही थे जैसे अब तुम लोग हो, क्योंकि उन्होंने काफी प्रचार सुना था। वे जानते थे कि परमेश्वर क्या करने वाला है। वे परमेश्वर की अधिकांश इच्छा को जानते थे और उसकी प्रबंधकीय योजना को समझते थे, परंतु क्योंकि उनकी मानवता सच्ची थी और वे परमेश्वर के वचनों को मानने के योग्य थे, जब परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी तो जो कुछ वे कर रहे थे वे उसे दरकिनार करने के योग्य थे और उसे संपन्न करने के योग्य थे जिसकी परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। और इस प्रकार परमेश्वर के लिए सेवक की उपाधि के अर्थ में दूसरी परत यह है कि उन्होंने पृथ्वी पर उसके कार्य के साथ सहयोग किया था। और हालांकि वे परमेश्वर के संदेशवाहक नहीं थे, फिर भी वे पृथ्वी पर परमेश्वर के वचनों का निर्वाहन करने वाले और उन्हें क्रियान्वित करने वाले थे। तो तुम लोग देखो कि ये सेवक या धर्मी लोग परमेश्वर के हृदय में बड़ा प्रभाव रखते थे। वह कार्य जिसकी परमेश्वर पृथ्वी पर साहसिक शुरुआत करने वाला था, उसे लोगों की सहायता के बिना पूरा नहीं किया जा सकता था और परमेश्वर के सेवकों के द्वारा ली गई भूमिका को परमेश्वर के संदेशवाहकों के द्वारा बदला नहीं जा सकता था। प्रत्येक नियत कार्य जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने इन सेवकों को दी थी, वह उसके लिए अत्यधिक महत्व रखता था और इस प्रकार वह उन्हें खो नहीं सकता था। परमेश्वर के साथ इन सेवकों के सहयोग के बिना मानव जाति के मध्य उसका कार्य ठहराव की ओर आ गया होता, जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर की प्रबंधकीय योजना और परमेश्वर की आशाएं निरर्थक हो गई होती।